हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रोमन नंबर। रोमन जो संख्याएं होती हैं आज हम उन्हें सीखेंगे। यह हमारा गणित का बेसिक पार्ट है जो कि छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है। तो हम सीखेंगे आज रोमन संख्याएं। रोमन जो हमारे सिंबल हैं वो केवल 7 सिंबल है हमारे, और वो जो 7 सिंबल है हमारे वो है हमारे जो हमारे रोमन सिंबल हैं वो है I, V, X, L, C, D, M। ये 7 है। जो I है, X है, V है, C है, L है, D है, M है। तो हमारे जो रोमन है, रोमन में केवल ये जो 7 चिन्ह है, ये जो 7 लेटर है, केवल इन्हीं का उपयोग किया जाता है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। और वो लेटर हैं हमारे I, V, X, L, C, D, M। तो मैंने जो अपने बच्चों को एक छोटी सी ट्रिक अपना रखी है वो है LCD। जो है वो तो टीवी है, और LCD M से मेरी, तो LCD मेरे घर में है। तो L से आगे जो L है, L के बाद है L है हमारा 50, C है हमारा 100, D है हमारा 500 और M है हमारा 1000। तो इन्हीं को घुमा फिरा करके इन्हीं के आगे और इन्हीं के पीछे हमारी जो रोमन गिनती है वो पूरी हो जाती है। इस रोमन गिनती की एक खासियत है कि यह इन्हीं अक्षरों को बार बार रिपीट करती रहती है। तो अब हम सीखेंगे हमारे रोमन नंबर। तो सबसे पहले मैं अपने सामान्य अंक जो नंबर है, नंबर डिजिट में लिख लेती हूँ। अंकों को यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लिखूंगी मैं। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक के नंबर लिख लिए हैं। अब हम उन नंबरों पर रोमन लगाएंगे कि रोमन की जो गिनती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1 पे लगाती हूँ मैं। 1 पर लगाया मैंने I। 1 पे मैं लिखूंगी I। उसके बाद में सीधे 5 पे चली गई। 5 पे लिखा मैंने V। उसके बाद में चली गई 10 पे और इसको लिखा मैंने X। और इन्हीं लेटरों पर हमारी गिनती, रोमन गिनती आती है। और ये बहुत ही सरल तरीका है सीखने का। अब आप देखिए 1 के लिए केवल 1 I आया। 2 के लिए 2 डंडियां, 1 और 1 2। 3 के लिए 3 डंडियां, 1 2 3। ये 3 के लिए हो गया। अब ये 4 है। 4 है, ये वाला V जो है ये 5 है। और 4 कैसे लिखेंगे? तो 5 में हमने 1 कम करना है। तो 5 में जब हम 1 कम करते हैं तो 5 से 1 पहले 4 हो गया। अब हमने 5 में 1 जोड़ना है। 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया। अब देखो 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5 में 1 जोड़ा 6, 5 में 2 जोड़ा 7 और 5 में 3 जोड़ा 8। हमारे वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब आई 9 की बारी। तो 9 के लिए लिखेंगे 10 में 1 कम। तो 10 लिखा हुआ है, 10 में 1 कम हमारा 9 हो गया। अब जो हमारी 1 से 10 तक की गिनती है, यह गिनती जो ये रोमन है ये बार बार हमारे रिपीट होते जाएंगे। और जो ये आगे के नंबर है ये हर जहां तक की भी हम संख्याएं लिखेंगे, ये आगे के जो हमारे इकाई के नंबर हैं 9 इकाई तक के, ये लास्ट तक जहां तक भी हमारी रोमन संख्याएं जाती है वहां तक ये नंबर रहेगा। तो 1 के लिए I, 2 के लिए 2I, 3 के लिए 3I, 4 के लिए V में 1 कम,
5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII से मैं जरा आपको उंगलियों से बताती हूँ। रोमन का 1, रोमन के 2, रोमन के 3। तो ये 3 जो है रोमन की संख्याएं हैं। अब 4 के लिए लिखेंगे हम 5 में 1 कम, VI V। ऐसे ही 6 के लिए लिखेंगे VI, 6 हो गया। 7 के लिए लिखेंगे 5 6 7। 8 के लिए लिखेंगे 5 6 7 8। 9 के लिए लिखेंगे हम X में I लगा दिया। 10 के लिए लिखेंगे हम X। तो ये हमारे जो है रोमन के सिंबल हैं। अब इसके बाद मैं 11 से आगे की काउंटिंग लिखती हूँ। ये है हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जैसा कि आपको यहाँ पर इकाई में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 10 20। अब हमने रोमन की जो इकाई की, ये रोमन के अंक हैं, इनको ऐसे ही लिखना है। बस इसमें हमारा केवल 10 जुड़ जाएगा और 10 को हम कहते हैं X। और तब हमारे जो रोमन की संख्याएं हो जाएंगी उसे हम लिखेंगे 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 3 13, 10 4 14, 10 4 14, 10 5 15, 10 5 15, 10 6 16, 10 6 16, 10 7 17, 10 7 17, 10 8 18, 10 8 18, 10 और 9 19, 19 और 10 और 10 20। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर जो हमारे 1 से 9 तक के अंक हैं वो हमारे रिपीट हुए हैं और उसमें हमने केवल जो 10 का साइन है X वो लगाया है। अब हमने 10 से 20 तक की हमें गिनती आ गई। अब 20 के बाद हमारा 21, तो 21 कैसा होगा, 21 कैसा होगा। 20 को लिखते हैं हम XX, 20 को लिखते हैं 2 बार X। अब मैं पहले नंबरों के नंबर लिख लेती हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हमने ये जो नंबर लिखे हैं इन नंबरों का रोमन में लिखना है। फिर से वही 1 से 10 तक के, 1 से 9 तक की जो हमारे अंक हैं वो सेम आएंगे और हमने उसके पहले जो है दहाई का अंक लगाना है। तो जो दहाई है 20 दहाई के लिए 2x आए हैं। 10 और 10 20, ये तो हमारे 20 हो गए हैं। 20 में हमने ये 1 जोड़ना है। 20 और 1 21, 10 20 2 22, 10 20 1 2 3 23, 10 20 1 4 24, 10 25 25, 10 26 26, 10 27 27, 10 28 28, 10 29 29 और 10 10 10 30। तो हमने देखा कि 30 के लिए हमने 3x लिखे, 20 के लिए हमने 2x लिखे, 10 के लिए हमने 1x लिखा। तो इकाई में
अगर एक्स आई एक्स लिखा है तो इसका मतलब एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि 10 और 9 19। अगर मैं कहूँ एक्स एक्स वी, इसका मतलब 10 और 10 20 और वी का मतलब 5 25। तो हमने यहाँ पर 1 से 30 तक के रोमन अंक लिखे। इन रोमन अंकों की खासियत क्या है कि जो हमारे इकाई के अंक हैं, इकाई के अंक वही रिपीट हो रहे हैं, और दहाई के अंक में जो वो संख्या है 10 है, वो एक्स हो जा रहा है। एक्स 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30। अब हम 30 से आगे की गिनती को लिखेंगे। तो 30 से आगे है, यहाँ पर लिखा मैंने 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रोमन अंकों की एक और खासियत है कि जो ये रोमन अंक हैं वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जो 1 है, 1 जो है वो एक बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया। 3 बार हमारा आई आ गया। अब जैसे ही 3 बार हमारा आई आया, उसके बाद हमारा आता है वी। तो देखो वी आया, जो वी है, वी में 1 कम किया तो 4, वी में 1 बढ़ाया तो 5। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 बार आ गया। अब फिर से ये चेंज हो जाता है, चेंज हो गया। ये हो गया हमारा 10 से पहले जो है हमारा आई लग गया। अब जब हमारे वी है, वी के बाद जब हमारा 10 आ गया, 10 मतलब x आ गया, तो x भी केवल 3 बार रिपीट होगा एक साथ। तो उसके बाद जैसे ही 4 वाला टर्म आएगा तो 4 में जो है नेक्स्ट टर्म पहले आ जाएगा, उसमें 1 कम कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 40 में देखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, x 1 बार आ गया, x 2 बार आ गया और x 3 बार आ गया। अब यहाँ पर 40 है तो x 4 बार नहीं आएगा। हम यहाँ पर केवल 30 तक लिखेंगे, 39। अब 4 है तो जैसे आपने देखा था कि 4 के लिए हम 5 में 1 कम कर रहे थे, ऐसे ही हम जब 40 लिखेंगे तो हम 50 में 1 कम कर देंगे, क्योंकि जो हमारा L है ये हमारा 50 को दर्शाता है। जो L है ये हमारा 50 को दर्शाता है, C हमारा 100 को दर्शाता है, D हमारा 500 को दर्शाता है, M हमारा 1000 को दर्शाता है। अब यही चीजें हमारी रिपीट होंगी, बस 3 टाइम तक आएंगी, उसके बाद उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम 30 को कैसे लिखा, 10 20 30 लिख दिया। अब हम लिखेंगे 31 के लिए होगा हमारा 10 20 30 तो ऐसा ही रहा, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 31। ठीक है गौरी, मैं जब सिखा रही हूँ तो इस समय सीख ले, उतारने का काम बाद में करना, सीख ले। अभी मुंह से भी बोल कितना आएगा। 30 के लिए 3x और 1 31। अब 32 के लिए 10 20 30 तो लिख दिया। अब 2 कैसे लिखते हैं, 2 32 10 20 30। अब 33, ये 30 पूरा आया और ये 3 आ गया, 33। 34 कैसे लिखेंगे, 10 20 30 और 4 34। 5 को कैसे लिखते हैं, 10 20 30 और V 35। 36 के लिए क्या लिखेंगे, 10 20 30 5 और 1 6, ये हो गया 36। 37 देखिए आप, 10 20 30 35 36 37। अब है 38 को लिखेंगे हम, इसको ऐसे कर देंगे। 38 को लिखेंगे 10 20 30 5 35 36 37 38, ये हो गया हमारा 38। ये हो गया हमारा
38। अब 39 को कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों 40 है ना, 40 को मैंने क्या कहा कि L मतलब 50, 50 में 10 कम तो वो हो जाएगा हमारा 40। तो 50 में 10 कम करा, ये हो गया हमारा 40। अब हम 40 को लिखेंगे XL। यहाँ पर पहले मैं नंबरों के नंबर लिख लेती हूँ, नंबरों को फिगर में लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हमने वही है सेम प्रोसेस कि 1 से जो 10 तक है वो तो सेम आएगा, और उससे पहले हमारा जो दहाई पर है वो 40 लग जाएगा। तो 40 लगाएंगे हम दहाई पे, तो ये हो जाएगा हमारा XL। 40 के स्थान पर लगेगा XL, लेंगे हम X। 10 कम 50 में, 50 में 10 कम 40 और 1 41। XL2 42, XL3 43, XL4 44, XL5 45, XL6 46, XL7 47, XL8 48, XLIX 49 और 50 को कहते हैं हम L। तो जैसे ही हमारा 50 हो गया वहां पर हमारा L शब्द आ जाता है। अब हम 50 से आगे फिर से इसमें लिखते हैं, तब तक आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आप यहाँ पर है 51, ये लिखा मैंने 52, यहाँ पर लिखा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैंने केवल इकाई के अंकों को रहने दिया है, मैंने इकाई के अंकों को नहीं मिटाया है। अब देखिए आप इकाई के अंकों में हम क्या जोड़ेंगे, क्योंकि L मतलब होता है 50, तो दहाई पर जोड़ देंगे LI, L सब पे L जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इसके आगे L लगाते हैं, यह है हमारा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक बन जाता है। तो आपको यहाँ पर केवल इकाई के अंक पर L लगाना है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको इसके केवल मैं X को मिटाऊंगी, X को मैं इसका मिटा रही हूँ। अब आप देखिए मैंने इसका केवल X मिटाया और ये हमारी 1 से 10 तक की काउंटिंग हो गई है। ऐसे ही मैंने ये वाली तो काउंटिंग पूरी मिटा दी है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब हमने इसमें 60 का जो दहाई का अंक है, जो दहाई का सिंबल है वो लगाना है। तो दहाई का सिंबल है हमारा LX। अब मैं इसमें LX लगाऊंगी तो ये हमारा बन जाएगा 61। ये हो गया LX। ये अलग मार्कर से इसलिए लिखा जा रहा है ताकि जो आपकी रोमन संख्याओं को सीखने की अवधारणा है वह स्पष्ट हो जाए और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि कैसे हम रोमन संख्याओं को सरल तरीके से सीख सकते हैं। अब देखो 61 61, LX 62 62, LX 60 और 3। यहाँ पर एक डंडी मेरे से मिट गई थी, उसको मैं ब्लैक मार्कर से ही लिखूंगी। जो ये 3 है, ये है वो 3। LX 60 63। अब देखिए LX 60 और 4 64, LXV 65 65,
LXVI 60 और 6 66, LXVII 67 67, LX 68, LX 59। अब देखिए 70 के लिए क्या लिखेंगे, 10 हमारे पास पहले से है तो LX 50 60 70। तो ये हमारा बहुत सरल तरीका है रोमन को लिखने का। ये हो गया 70। अब फिर से 70 से आगे की काउंटिंग लिखती हूँ और उसके आगे हमने केवल LXX लगाना है, जो 70 7 दहाई है वो लगानी है। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से 70 के बाद है हमारा 71। इसको पूरा क्लियर कर दिया। 71 के बाद 72 73 74 75 76 77 78 79 80। अब देखिए आप इसमें फिर से हमने जो 70 और 7 दहाई है, केवल 7 दहाई को लगाएंगे इसमें। तो इसकी जो दहाई है वो है LXX, L 50 60 70। ये है इसकी दहाई। 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, LXX 4 74, LXX 5 75, LXX 6 76, LXX 7 77, LXX 8 78, LXX 9 79 और 80 के लिए भी LXX। अब यहाँ पर 50 60 70 80 ये हमारे क्या हो गए हैं, 80 तक की संख्याएं हो गई हैं। अब जैसे ही हमारा x जो है 3 बार रिपीट हो गया है, तो जो हमारा x है अब वो 3 के बाद 4 बार रिपीट नहीं होगा। अब जो हमारा 100 आएगा, 100 में 10 कम करके हम 90 को लिखेंगे। तो अब हम 80 से आगे की संख्याएं यहाँ पर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 80 हमने लिखा हुआ है, ये लिख दिया। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। तो अब हमने यहाँ पर 90 तक की जो संख्याएं हैं उनको रोमन में लिखना है। तो जो हमारा 80 है, 80 होता है हमारा 50 60 70 80। ये तो हो गया 80। अब 1 ये बन गया हमारा 81। 50 60 70 80 81 82। 82 50 60 70 80 81 82 83। 83 LXXX IV 84 LXXXV 85 LXXXVI 86 LXXXVII 87 88 88। अब बना हमारा 89 और जैसे ही 89 बना अब हमको 90 बनाना है। तो 90 में हम 4 बार x नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा 100 है, 100 को हम कहते हैं C। तो जैसे ही हम C लिखेंगे, C का मतलब हो गया 100, और 100 में जब हम 10 कम करते हैं तो ये कहलाता है हमारा 90। अब जब हम 90 से 100 तक की गिनतियों को लिखेंगे तो हमारा जो 9 दहाई है उसको हम XC कहते हैं। अब हम जब 91 से आगे लिखेंगे तो 9 के स्थान पर हमारा
XC जो दहाई का स्थान है हमारा, वहां पर हम XC लिखेंगे। और जो इकाई के अंक हैं, इकाई के अंक 1 to 10 तक वही रिपीट हो जाएंगे। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब हमने जो ये गिनती लिखी है इस पे अब हम रोमन संख्याएं लिखेंगे। 91 को लिखेंगे हम 90 और 1 91। तो जो 90 है हमारा XC 90। 90 में 1 91, XC 2 92 92, XC 3 90 3 93, XC 4 90 4 94, XC 5 90 5 95, XC 6 90 6 96, XC 7 90 7 97, XC 8 90 8 98, XC 9 90 9 99 और 100। 100 को C कहते हैं। जब हम 100 से आगे चलते हैं तो हम 100 से आगे को लिखते हैं C और I, मतलब कि 101 C 2 102 C 3 103। तो इसी प्रकार से हमारे जो ये रोमन नंबर हैं, जब हम इनको 100 तक सीख जाते हैं, या इसमें ज्यादा सीखने की, ये बहुत ही सरल है, इसमें ज्यादा अधिक सोचने की, ज्यादा दिमाग लगाने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत ही सरल है। अगर हम एक बार इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा को समझ जाते हैं तो हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अब मैंने एक और चीज कही आपसे कि जो हमारा V है, V को हम 2 बार V नहीं लिखते हैं। यह भी हम छोटी कक्षाओं में बता रहे हैं, क्योंकि जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो जैसे हमें 1000 से 5000 तक लिखना है तो हम उसके ऊपर तब संख्याओं के ऊपर बार लगा देते हैं। हमारे पास अभी छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को हम केवल जो रोमन है उस रोमन को LCDM तक ही बताते हैं। और जो हमारा V है, V को हम 2 बार, अगर मुझे 55 लिखना है तो मैं अगर 55 लिखना है, 5 और 5 को V नहीं लिख सकती हूँ, तो जो V है उसको हम 2 बार V नहीं लिख सकते हैं। तो मैं कुछ अक्षरों पर गोला बना रही हूँ जिनको हम एक साथ 2 नहीं लिख सकते हैं। उनमें से जो हमारा V है, जैसे हमारा 1 है, 1 हमारा 3 बार तक रिपीट होता है। जो हमारा 10 है, 10 भी हमारा 3 बार तक रिपीट होता है। जो हमारा L है, ये L हमारा रिपीट नहीं होता है। L जो है वो रिपीट नहीं होता है। अब हम D को, C हमारा 300 तक रिपीट चलता है। जैसे ही 400 आता है वहां पर हमारा D में 100 कम हो जाता है, उसको C और D लिखते हैं। और फिर जो हमारा D है, D भी हमारा रिपीट नहीं होता है। तो हमारे जो 3 लेटर हैं V, L और D, उनको एक साथ नहीं लिखा जाता। जैसे कि मैं L और L नहीं लिख सकती हूँ, या मैं V और V नहीं लिख सकती हूँ, या मैं D और D नहीं लिख सकती हूँ। तो ये जो हमारे रोमन के 3 लेटर हैं, ठीक है, ये रोमन के जो 3 लेटर हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। बाकी के जो लेटर है वो केवल 3 बार तक ही रिपीट होते हैं। जैसे ही चौथी बारी आती है वहां पर वो चेंज हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट था ध्यान देने के लिए। अभी हमने इस रोमन से संबंधित चीजों को सीखा कि रोमन की गिनती कैसी होती है। अब अगर मैं आपको इससे संबंधित अगर कुछ टेस्ट लेती हूँ तो मैं जरा लिख लेती हूँ कि इसको क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 43। 43 को क्या लिखेंगे? तो जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि 4, इसका मतलब जो दहाई पर है वो 4 है और जो इकाई है 3 है, तो 3 डंडियां तो पूरी आएंगी। लेकिन जो 4 है वहां पर 3 जो x है वो नहीं आएगा, क्योंकि 4 है वो 5 में से कम होता है। तो 50 को हम L कहते हैं, L में हमने 10 कम किया तो हमारा क्या हो, XL3 हो जाएगा। तो ये हमारा रोमन का है। तो इसी प्रकार से हम
जो हमने ये रोमन सीखे हैं, रोमन की गिनतियां, इसी से संबंधित हम कुछ एक्सरसाइज वर्कशीट कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए दूंगी, तो आप उन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे हल कीजिएगा। तो हमने जो रोमन नंबर सीखे हैं उसी पर आधारित मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी हुई है, एक ये वर्कशीट तैयार की हुई है। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर करना है। आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें रोमन संख्या को अंकों में लिखो। यहाँ पर रोमन संख्याएं दे रखी हैं, हमने इसे अंकों में लिखना है। तो 50, 10, 60 और 2 62, तो 62 ये पहला है एग्जाम्पल किया हुआ। अभी से देखिए 10, 20, 30 और 5 35, 35। तो हमने 35 को नंबर्स में लिखना है, तो 35 हो गया। 10, 20 और 8 28, ये हो गया हमारा 28। इसे देखिए 50, 60, 70, 80, ये हो गया हमारा 80। अगला देखिए आप 10 सी मतलब 100 में 10 कम 90 और 1 91, ये हो गया हमारा 91। और ये है 10, 11, 12, ये हो गया हमारा 12। नेक्स्ट है हमारा रोमन संख्या में लिखो। यहाँ पर जो है संख्यात्मक रूप में दिया गया है, उसे हमने रोमन में लिखना है। 49, तो 50 में 10 कम और 9 49। 63, तो 63 कैसे लिखेंगे? 60 को लिखते हैं हम L माने 50, X माने 60 और 1 2 3, ये हो गया हमारा 63। 72 को कैसे लिखेंगे? L 50, 60, 70 और 2 72। 86 को कैसे लिखेंगे? 50, 60, 70, 80 VI 86 86। 94 को लिखेंगे हम 100 में 10 कम 100 में और 4, ये हो गया हमारा 94। और 53 को कैसे लिखेंगे? 50 में 3 50 और 3 53। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को देखकर उन पर बड़े का, छोटे का और बराबर का निशान लगाना है। इनमें मैंने एक तरफ तो रोमन लिखा हुआ है, एक तरफ से कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इस वाले में दोनों तरफ रोमन है, इसमें भी दोनों तरफ रोमन है, और जो लास्ट है उसमें एक तरफ से संख्या है और दूसरी तरफ से रोमन अंक है। हमने देखना है क्या वो बराबर हैं, क्या वो बड़े हैं तो बड़े का निशान, छोटे हैं तो छोटे का निशान। अब देखिए आप 10, 20, 30 और 5 35, ये है हमारा 35, और जो 35 है वो 40 से छोटा है, तो यहाँ पर 40 की तरफ बड़ा निशान लग जाएगा। अब देखिए दूसरा है सवाल, 10, 20 और 9, ये है हमारा 29, और 10, 20, 30, ये है हमारा 30, तो 30 की तरफ हमारा बड़े का निशान लग जाएगा। अब है तीसरा, 5, 6, 7, ये है 7, और ये है 10 और 19, ये हो गया 19, तो 19 बड़ा है। अगला देखिए आप 10, 11, 12, 13, ये है 13 और ये है 13, तो यहाँ पर बड़े का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर 90 है और ये C को बोलते हैं 100, तो C बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे बड़े का, छोटे का और बराबर का। अब है इसमें प्रश्न संख्या 4, निम्न संख्याओं को जोड़कर रोमन संख्या में लिखो। सबसे पहले हमने इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अब हमने उनको रोमन अंकों में लिखना है। तो हम जोड़ेंगे, पहला है 15 में 20 जोड़ा, ये होता है हमारा 35, और 35 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? 10, 20, 30 और 5 35। अगला है 40 और 10 जोड़ के होता है 50, 50 को हम लिखते हैं L। 63 और 62 को जोड़ना है 3 और 2 को जोड़ के आया 5, 6 में 1 जोड़ा 7, और 75 को रोमन में लिखते हैं 50, 60 और 5 50, 60, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखती हूँ 50, 60, 70 और 5 75। अब है 50 में 50 जोड़ के 100 होता है, 100 को लिखते हैं C। 10 में 15 जोड़ के 25 होता है, तो 25 को लिखेंगे हम 10, 20 और 5
25। अब है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न रोमन संख्याओं में अंतर लिखो। अंतर का मतलब रोमन संख्याओं को अब घटाना है। तो हमने देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 20, 10 और 10 20, 20 में हमने 5 घटाया तो 20 में 5 घटा करके होता है 15, और 15 को हमने रोमन में लिखना है। तो जो हमारा 15 होता है वो होता है XV, 10 5 15। अगला है 5 6 7 8, 8 में से हमने 2 घटाया तो हमारे पास बचा 6। अगला है 50 और 10 60, 60 में से हमने 10 और 10 20 घटा दिया तो हम पे क्या बचा 40, तो हमने लिख देना है XL लिख देना है। अगला है XC मतलब 90, 90 में से घटाना है 50 60 62, हमने 90 में से 62 को माइनस करना है। 10 में से 2 गया 8, हासिली जो 9 था 9 ने शून्य को हासिली दी, यहाँ पर 10 बना, 10 में से 2 घटाया 8 बचा। अब जब 9 ने 1 उधर दे दिया था इकाई को तो 9 के स्थान पर बचा 8, और 8 में से जब 6 घटाया तो बचा 2, 28। हमने 28 को रोमन में लिखना है 10 20 25 26 27 28। लास्ट है इसका 50 60 70 3 73, 73 में से हमने 10 20 30 और 5 6 7 8 38, 38 घटाना है। फिर से वही करेंगे, 7 से 1 कैरी, 7 ने इधर बोरो दिया 13 बना, 13 में से 8 माइनस करना है, 9 10 11 12 13 5, यहाँ पर आया इकाई पर आया 5। जो 7 था 7 ने इकाई को एक संख्या दी थी और 1 कम हुआ तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 3 गया 3। हमने 35 को रोमन में लिखना है तो 35 को लिखते हैं 10 20 30 और 5 35। अब हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सवाल है वो सवाल है कि हमने गुणा करना है, और गुणा करके जो अंक प्राप्त होते हैं, जो संख्या प्राप्त होगी उसको रोमन में लिखना है। तो 12 गुणा 6, 12 छक्का 72। अब हम 72 को रोमन में लिखेंगे, तो पहले तो लिखा मैंने 72, अब इसे रोमन में लिखेंगे तो 50 60 70 71 72, ये हमारा रोमन है। दूसरा है 9 गुणा 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 27 को हमने रोमन में लिखना है 10 20 25 26 27, ये है। तीसरा है हमारा 7 गुणा गए 9, 7 नमा 63, 63 को अब रोमन में लिखेंगे 50 60 61 62 63 63, और लास्ट है हमारा 8 अटा 64 64, और 64 को लिखते हैं 50 60 64। तो जो हमने रोमन संख्याएं सीखी, रोमन संख्याओं से संबंधित हमने जो ये वर्कशीट है, ये एक्सरसाइज है, इसको हमने ये व्हाइट बोर्ड पर किया। अब आप इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा। ऐसे ही हम अपने बच्चों को बहुत सारे संख्याओं को, बहुत सारे नंबरों को दे सकते हैं, और अलग अलग टेक्निक के द्वारा उनसे रोमन नंबरों को पूछ सकते हैं। जोड़ के पूछ सकते हैं, कुछ संख्याओं को जोड़ने को दिया, कुछ उसका रोमन लिखने को कहा, कुछ को घटाने के लिए दिया, कुछ को हम इबारती प्रश्न के रूप में कहेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों में रोमन संख्याओं की अवधारणा को स्पष्ट करवा सकते हैं। अब आशा करती हूँ कि आपने 1 से जो 100 तक की रोमन की जो गिनती है उसे बहुत ही सरल ढंग से सीखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ नई टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, आपके लिए सहायक सिद्ध होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।